हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कहां? आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उन ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08। जल्दी से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और इन ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको DPPs और हमारा सैंपल मटेरियल मिलेगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और अगर आप फुल कोर्स मटेरियल चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट क्या है? talkingtextbooks.in। यहां पे आपको जाना है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन चूज करना है। उसमें हमने आपके लिए डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग, कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जिस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने वहां पर आपके लिए ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां क्लास 6 के लिए एक पैकेज सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही आपको क्लास 8 के लिए सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। उसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको दे रहे हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जी हां, लाइव लेक्चर्स रहेंगे, हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, बातें करेंगे, आप हमको जानेंगे, हम आपको जानेंगे और आपकी डाउट सॉल्विंग सेशंस लेंगे, ठीक है। होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा। जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम आपको दे रहे हैं उसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा। वो होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होगा, ठीक है। बाय वीकली क्विजेस रहेंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए हमने प्लान किए हुए हैं जो कि आपके वीक टू वीक होते रहेंगे, जिससे आप अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं और जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको एनहांस कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर सकते हैं। किसके थ्रू? पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के थ्रू। तो आपको क्या करना है, बस बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपके लिए यहां पर डिस्काउंट कूपन है। डिस्काउंट कूपन क्या है? AM लाइव। क्या है डिस्काउंट कूपन? AM लाइव। जैसे ही आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट, ठीक है। जो भी आपकी मेन प्राइस होगी उसमें से आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आपको क्या करना होगा, इस पैकेज को बाय पैकेज करना होगा। बाय पैकेज आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप जल्दी से इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी कुछ भी क्वेरीज दूर कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज जल्दी से जल्दी आप क्या करें, सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आप इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और हमारे कोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने ले लिया है वो बने रहिए, ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े, कार्डिनल प्रॉमिस कर लें, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या बनेंगे, तभी आप स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे। तो मेरे साथ बोलिए जल्दी से, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट बन गए आप, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं प्लास्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्लास्टिक्स के बारे में, है ना। प्लास्टिक्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। किस किस टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, उनके क्या टाइप्स होते हैं, बेकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, है ना। अब हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और
उनके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। चलिए, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारी प्लास्टिक्स की, दैट इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मींस क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, है ना। लाइक बेकेलाइट, है ना। कैसे, प्लास्टिक्स लाइक बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, है ना। तभी हम इनको किस लिए यूज लेते हैं, हैंडल्स बनाने के लिए यूज लेते हैं, है ना। आपके जो भी हीटिंग यूटेंसिल्स होते हैं, सारे यूटेंसिल्स जिन पे आप खाना बनाते हैं, उनके हैंडल्स हम किससे बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाते हैं, ठीक है। और जैसे कि बेकेलाइट, है ना, ये क्या होते हैं आपके, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। किसके कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और वी यूज देम फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग कंटेनर्स, ठीक है। कुकिंग कंटेनर्स के हैंडल्स बनाने के लिए हम इनको यूज लेते हैं। और किस लिए लेते हैं, इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में इनको, यहां पिक्चर में आप देख सकते हैं, इनको यूज लेते हैं टू व्हाट, टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इनसाइड, है ना। बाहर से जो गर्म हवा है वो अंदर ना जाए, इसलिए ये कवरिंग का काम करते हैं, एक इंसुलेटर का काम करते हैं हीट के लिए, ताकि जो बाहर की गर्म हवा है या फिर अंदर की जो ठंडी हवा है वो बाहर ना आ सके, ठीक है। सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट। तो ये बाहर की जो गर्म हवा है वो रेफ्रिजरेटर में नहीं जाने देते, जिससे हमारा खाना और सारा सामान जो है वो रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रहता है, ठीक है। सो इन रेफ्रिजरेटर एज प्लास्टिक फोम को, ठीक है, एक फोम टाइप लगी रहती है गेट पे, यानी उसके हैंडल पे और उसके डोर पे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के डोर पे आप प्लास्टिक की फोम देखोगे, मोटी सी, अंदर कवरिंग लगी होती है, जिसकी वजह से जो बाहर की हीट है वो अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती, ठीक है। इन थर्मल इनरवेयर्स दैट पीपल वियर इन द एक्सट्रीम विंटर्स, ठीक है। थर्मल इनरवेयर्स में भी क्या यूज होता है आपका, प्लास्टिक यूज होता है। और वहां भी वो क्या है आपका, केमिकल्स यूज होते हैं। जनरली सिंथेटिक क्लॉथिंग होती है, सिंथेटिक क्लॉथिंग होती है तो केमिकल्स यूज होते हैं। कौन से केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। तो कहां पे यूज लेते हैं, थर्मल इनरवेयर्स में, जहां पे जो which people wear in what extreme winter condition, जो बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई जहां पर होती है, वहां पर लोग क्या पहनते हैं, they wear innerwears, जो कि क्या होते हैं, जो उनको गर्म रखते हैं, है ना। so they are poor conductor of heat। तो ये जो बॉडी की हीट है उसको निकलने नहीं देते, है ना, बाहर की ठंडक अंदर नहीं आने देते, ओके। फॉर मेकिंग कंटेनर एंड फिल्म्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर भी इसको यूज लिया जाता है, माइक्रोवेव्स के अंदर, ओवन्स के अंदर, जहां पे जो है अंदर की हीट वो बाहर लीक ना हो, है ना, अंदर खाना आराम से अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम क्या यूज लेते हैं, वी यूज द प्लास्टिक कवरिंग्स। वहां पे उसकी कवरिंग्स बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, हैंडल हमने बना रखा है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। ये जब पैन गर्म होता है आपका, जो यूटेंसिल आपका गर्म होता है, वो आप आसानी से पकड़ सको, ठीक है। हैंडल को आप किससे बनाते हो, प्लास्टिक से बनाते हो, ताकि आप उसे आसानी से पकड़ के उसको यूज में ला सको, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या होते हैं, दे हैव थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कैसी कंडक्टिविटी होती है इनकी, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिससे ये क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं करने देते, यानी कि एक इंसुलेटर का काम करते हैं, है ना। हीट के लिए किसका काम करते हैं, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ओके, उसको पास नहीं होने देते। चलिए आगे बढ़े, लिखाइए, प्रॉपर नोट्स लेते रहिए, है ना, साथ के साथ लिखते भी रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वायर्स में, है ना, वायर्स के लिए भी एक ऐसा
काम करते हैं, एक इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर का काम करते हैं तो मतलब क्या हो गए, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। प्लास्टिक्स आर व्हाट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। ठीक है, क्यों नहीं पास होने देते, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो पास इसलिए नहीं होने देते क्योंकि उनके अंदर आयंस नहीं होते, है ना, क्योंकि वो मेटल नहीं है। मेटल नहीं है तो उसमें से जो है आपकी एनर्जी या करंट जो है पास नहीं होगी, एक रबर का काम करेगी, वो इंसुलेटर का काम करेंगे, है ना। दिस एक्सप्लेन व्हाई दे आर यूज्ड एज अ कवरिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोड्स और इलेक्ट्रिकल आउटलेट एंड वायरिंग्स। वायरिंग्स में हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक कवरिंग्स यूज करते हैं, जिससे कि हमें जो है करंट ना लगे। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्लास्टिक का यूज लेते हैं ताकि उनसे भी हमें क्या लगे, वहां पे भी हमें जो है करंट फील ना हो, है ना। इसलिए हम इसको कहां यूज लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम इसको यूज लेते हैं, बिकॉज दे आर व्हाट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, द प्लास्टिक्स आर व्हाट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिकॉज दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल कोड्स, ओके, एक्सेट्रा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो भी क्या होती है, पुअर, है ना। क्यों, क्योंकि ये उनके अंदर घुलते नहीं है। ठीक है, जो प्लास्टिक्स हैं आपके, वो आपके वाटर के अंदर जो है मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, घुलते नहीं है, इसलिए हम इनको बॉटल्स वगैरह बनाने में, वाटर या लिक्विड स्टोर करने में काम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड फॉर दिस रीजन बॉटल्स, buckets and containers are made of plastic used for storing water, and plastic tumblers and cups for drinking water। ठीक है, कप्स, बकेट्स, बॉटल्स, टम्बलर्स, ये सारी चीजें हम किसकी बनाते हैं, we make them of plastics because they are insoluble in water, है ना। ड्रिंकिंग पर्पसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, बॉटल्स बनाते हैं, है ना, बकेट्स बनाते हैं पानी को रखने के लिए, कंटेनर्स बनाते हैं, अलग अलग मग्स बनाते हैं, कप्स बनाते हैं, टम्बलर्स बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ड्रम्स बनाते हैं। ठीक है, टू स्टोर व्हाट, केमिकल्स एंड लिक्विड्स, ओके, वाटर और टैंक्स, है ना, जो भी आपके घर पे टैंक्स होंगे वाटर के, वो सब किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है, पुअर है। ठीक है, पानी में घुलती नहीं है, इसलिए भी हम इसको किस लिए यूज लेते हैं, फॉर स्टोरिंग पर्पसेस, है ना। किस लिए लेते हैं, फॉर स्टोरिंग पर्पसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज प्लास्टिक, है ना। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड they are poor conductor of electricity and they have poor solubility in water, है ना। they have also what, poor solubility in water। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। मूव कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है इफेक्ट ऑफ फ्लेम। इफेक्ट ऑफ फ्लेम क्या होता है प्लास्टिक्स पे, कुछ पॉलीबैग्स जैसे होते हैं, पॉलीबैग्स के पॉलीथीन बैग्स, है ना, वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं एक्सीडेंटली व्हेन कमिंग इन कांटेक्ट विद हॉट पेन। कभी भी ऐसे गर्म पेन के पास अगर आप ऐसे प्लास्टिक लेके जाएंगे, आपके पॉलीबैग्स लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इट हैपेंस बिकॉज प्लास्टिक्स आर इनफ्लेमेबल, है ना। क्या है ये, इनफ्लेमेबल है, मतलब जल्दी से आग कैच कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपके क्या है, पॉलीबैग्स है ना, पॉलीबैग्स हैं, तो ये जो है आसानी से दे कैच फायर, ओके, कॉज दे आर इनफ्लेमेबल। ओके, तो
जो हॉट पेन है, हॉट पेन के पास अगर आप ये लेके जाएंगे पॉली बैग्स तो ये जो है मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सीडेंटली कभी ऐसा हो जाए तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। तो जो फ्लेम, इफेक्ट ऑफ फ्लेम है प्लास्टिक पे, वो भी क्या है, इट हैज व्हाट, इट हैज गुड, गुड या बैड जो भी बोले, ठीक है। तो क्या है, दे मेल्ट इजीली व्हेन दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद हॉट पेन, ओके। नॉन रिएक्टिविटी, नॉन रिएक्टिविटी क्या है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, है ना। प्लास्टिक जो है आपके रिएक्ट नहीं होते, किससे, एयर और वाटर से, एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं होते, तो क्या होता है, इसलिए हम इनको कंटेनर्स के फॉर्म में यूज करते हैं टू स्टोर ऑयल्स, एसिड और आपके वेरियस केमिकल्स, है ना। अगर आप किसी मेटल कंटेनर में इनको स्टोर करते हो तो मेटल जनरली केमिकल से रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। एसिड हो, बेस हो, तो उससे क्या कर लेते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड और बेस, ठीक है। इसलिए हम उनको किस में स्टोर करते हैं, वी स्टोर देम इन प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। ऑयल्स भी आपके हम किस में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, है ना। किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। अनलाइकली मेटल्स, दे आर नॉट कोरोडेड, है ना। मेटल्स की तरह ये क्या नहीं होते, खराब नहीं होते, कोरोडेड नहीं होते, है ना, रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि थस दे आर यूज्ड फॉर एज स्टोरेज कंटेनर्स। किसके लिए यूज लेते हैं हम इन्हें, स्टोरेज कंटेनर्स के लिए यूज लेते हैं, विच a variety of material including chemicals can be stored। तो इसलिए हम इनके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, कंटेनर में हम केमिकल्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, दे आर नॉन रिएक्टिव एंड सो दैट वी कैन यूज देम एज अ स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज कंटेनर किसके लिए, बहुत सारे केमिकल्स के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, ऑयल्स के लिए और भी बहुत सारे, वाटर के लिए, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स के लिए हम वी यूज देम एज अ स्टोरेज कंटेनर, अंडरस्टूड। सो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, दे आर नॉन रिएक्टिव। क्या, कैसे होते हैं प्लास्टिक, दे आर नॉन रिएक्टिव, ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, थर्मल कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ फ्लेम, नॉन रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमने 5 जो हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, है ना। हम अब क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अंदर हम देखेंगे कि प्लास्टिक जो है वो क्या है, लाइट वेट है, क्या है, दे आर लाइट वेट, है ना। फिर प्लास्टिक्स आर इंसुलेशन, दे हैव गुड इंसुलेशन, उनका इंसुलेशन भी कैसा है, बहुत ही अच्छा है। वेदर रेजिस्टेंस है, क्या है, वेदर रेजिस्टेंस, है ना। केमिकल रेजिस्टेंट, कैसे हैं, क्या है, केमिकल रेजिस्टेंट। और टफनेस और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैसी टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनकी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसी है, दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर टफ, दे आर लाइट वेट, द इंसुलेशन इज गुड, दे आर वेदर रेजिस्टेंस और द केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। नोट किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो। दीज आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इजीली, ठीक है, आसानी से हम इनको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, डिजायर्ड शेप में, साइज में, जिसमें
हमें जो चाहिए जो है प्लास्टिक हमारे, ठीक है, तो हम उन्हें किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ओके, पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्या, दैट इज योर केमिकल रेजिस्टेंस। जो प्लास्टिक है आपका वो क्या है, केमिकल रेजिस्टेंस है, यानी कि कुछ भी केमिकल हम इसके अंदर स्टोर कर दें ये उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव, यानी कि उन पे किसी भी केमिकल का असर नहीं होता है। प्लास्टिक आर हार्डली अफेक्टेड बाय सम केमिकल्स, ओके, दे आर हार्डली अफेक्टेड बाय सम केमिकल्स सच एज एसिड एंड अल्कलीज। अल्कलीज मतलब बेस है ना, अल्कलीज का मतलब क्या है आपका, बेस। ओके, कॉन्ट्रेरी टू इट ऑल द नेचुरल फाइबर्स, जो भी आपके नेचुरल फाइबर्स हैं सच एज कॉटन, सिल्क, जूट है ना, और वूल, ये सब क्या हो जाते हैं, दे आर इजीली अफेक्टेड बाय व्हाट, द एसिड एंड द अल्कलीज यानी बेस। ठीक है, तो जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो तो क्या हो जाते हैं, दे आर इजीली अफेक्टेड बाय एसिड एंड बेसिस और द केमिकल्स, बट योर प्लास्टिक्स आर हार्डली अफेक्टेड, ओके, नॉट मच अफेक्टेड, बाई चांस हो जाते हो तो, बाकी आपके जो प्लास्टिक्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और बेस और एनी केमिकल्स। ओके, सो द केमिकल रेजिस्टेंस, सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि ये क्या है आपके, दे आर केमिकल रेजिस्टेंस, है ना, क्या है ये है आपके केमिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी केमिकल रेजिस्टेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी वो है वेदर रेजिस्टेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी, वेदर रेजिस्टेंस। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, प्लास्टिक्स कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये खत्म नहीं होते अपने आप। ठीक है, दैट इज दे डू नॉट अफेक्ट बाय वेदर अनलाइक नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन वूल्स। ठीक है, यानी कि ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो अपने आप क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो प्लास्टिक्स हमारे अपने आप डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो है वेदर से भी मतलब इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि नेचुरल फाइबर आसानी से इफेक्ट कर जाते हैं, बट हमारे जो प्लास्टिक्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर। सो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज दैट दे आर वेदर रेजिस्टेंस। क्या है ये, हमारे वेदर रेजिस्टेंस है और केमिकल रेजिस्टेंस है, मतलब केमिकल से भी अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी लाइट वेट, है ना। प्लास्टिक्स आपके कैसे होते हैं, प्लास्टिक्स आर मटेरियल्स आर वे फार लेस एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। ओके, ये जो है इनका वेट जो होता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स सच एज वूल और जूट। भारी होती है वूल आपकी, और जूट भी आपका क्या होता है, भारी होता है थोड़ा। तो प्लास्टिक एज कंपेयर टू योर नेचुरल फाइबर्स दे आर वेरी लाइट। ओके, दे डू नॉट weigh much as compared to natural fibers. Okay, understood the three characteristics, that is they are chemical resistance, weather resistance और light weight, है ना। क्या है आपके chemical resistance, weather resistance and light weight। ठीक है, समझ आया। तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी प्लास्टिक की, जो है प्लास्टिक्स आर केमिकल रेजिस्टेंस, दे आर वेदर रेजिस्टेंस एंड दे आर लाइट वेट। ठीक है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है आपकी टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। Plastics can withstand with lot of force without getting broken। ठीक है, जो प्लास्टिक है आपका वो क्या हैंडल कर सकता है, बहुत सारा लोड हैंडल कर सकता है। ठीक है, बहुत सारा लोड वो क्या कर सकता है, इट कैन हैंडल। ओके, फॉर एग्जांपल अ थ्रेड ऑफ प्लास्टिक कैन withstand a lot of weight as compared to the thread of cotton of same thickness। अगर हम कॉटन का फाइबर लें इस थिकनेस का,
ठीक है। और आपका प्लास्टिक का फाइबर लें इसी थिकनेस का, तो जो आपका प्लास्टिक का फाइबर है वो ज्यादा आपका क्या करेगा, लोड हैंडल कर सकेगा एज कंपेयर टू कॉटन थ्रेड। ओके, तो क्या हो गया, नेचुरल जो फाइबर है वो इतना आपका लोड जो है दे कैन नॉट विथस्टैंड एज कंपेयर टू प्लास्टिक्स। ठीक है, तो देखा आपने टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, प्लास्टिक्स कैन विद स्टैंड लॉट्स ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। ठीक है, जो प्लास्टिक्स हैं आपके वो क्या कर सकते हैं, दे कैन विद स्टैंड लॉट्स ऑफ फोर्स विदाउट ब्रोकन। ठीक है, बिना ब्रेक हुए क्या कर सकते हैं, बहुत सारा लोड दे कैन विद स्टैंड यानी हैंडल कर सकते हैं। और एज कंपेयर टू व्हाट योर नेचुरल फाइबर इतना जो लोड है आपका हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होती है, इंसुलेशन वो होती है जहां पे दे कैन वर्क एज अ इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेशन हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर जो आपके प्लास्टिक्स हैं दे आर योर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो प्लास्टिक्स हैं आपके वो क्या है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर। सो प्लास्टिक मटेरियल आर फार बेटर विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ठीक है, दिस is for the same reason that the electrical wires are covered with plastic। ठीक है, प्लास्टिक अप्लायंसेस में हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक्स को यूज ले सकते हैं। वी कैन नॉट यूज द नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन सिल्क, है ना। कॉटन सिल्क से हम जो है इंसुलेट नहीं कर सकते। वी कैन यूज प्लास्टिक एज अ इंसुलेशन मटीरियल। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इट इज योर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ आया। तो इनका दे हैव गुड इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन की बात करें तो गुड इंसुलेशन, और कंडक्टिविटी की बात करें तो दे हैव पुअर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें मतलब कंडक्टिविटी क्या होता है, वो अपने अंदर से पास नहीं होने देता, है ना। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो जो करंट है या फिर हीट है उसको अपने अंदर से पास होने दे। तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट दे हैव गुड इंसुलेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिकल और बोले इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, है ना। दे हैव गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मतलब वो दोनों को अपने अंदर से पास नहीं होने दे। ठीक है, समझ आया इंसुलेशन और टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, लास्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है जो है अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस भी इनका क्या होता है, बहुत अच्छा होता है ना। प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल को भी हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं एज दे आर ग्लास। ग्लास भी क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो प्लास्टिक मटेरियल को भी अपन वैसा बना सकते हैं जिससे हम इनको कंटेनर्स में यूज ले सकते हैं, हाउस होल्ड कंटेनर्स। ठीक है, घर पे आपने किचन में देखे होंगे इस तरीके से डब्बे और जिनमें सामान रखे होते हैं, मसाले रखे होते हैं, जिससे कि आपको जो कंटेनर में सामान रखा है वो बाहर से ही दिख जाए। ठीक है, बार बार आपको डब्बा जो है खोलना ना पड़े और देखना ना पड़े। तो दे हैव गुड ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी, है ना। प्लास्टिक मटेरियल आर मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। Furthermore, they can be used for making large variety of household products। ठीक है, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके के हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हम यूज में लेते हैं घर में। बहुत सारे ऐसे जिसमें हम इस तरीके से सामान रखते हैं ताकि हमें वो सामान बाहर से ही दिख जाए, हमें उसको खोल के बार बार देखना ना पड़े, और जिसकी जरूरत है हम उसको आसानी से जो है पिक कर सकें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इनकी अपीयरेंस भी क्या होती है, अच्छी होती है, इंसुलेशन भी अच्छा होता है, और दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, टफनेस और द गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंसुलेशन एंड द गुड अपीयरेंस। और हमने क्या पढ़ा, केमिकल रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस एंड दे आर लाइट वेट। ठीक है, हमने
क्या पढ़ी? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, ठीक है। केमिकल रेजिस्टिविटी, वेदर रेजिस्टिविटी, लाइट वेट, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड इंसुलेशन एंड गुड पीरियंस। ओके, हमने क्या पढ़ी? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक की पढ़ ली हैं, ठीक है, और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं किसकी? प्लास्टिक्स की, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नोट किया इसको? जल्दी से आगे बढ़ें फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे यूजेस पे, है ना। प्लास्टिक के क्या यूजेस होते हैं? यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कैन बी यूज्ड एज रिसाइकल्ड, है ना। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। कितनी सारी चीजें हम प्लास्टिक से कर सकते हैं, है ना। हम उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें हम प्लास्टिक से कर पा रहे हैं। थर्स दे फाइंड अ वैरायटी ऑफ यूजेस, है ना, क्योंकि इनके क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। इन्हीं वजह से हम इनको इतनी सारी चीजों में यूज लेते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ यूजेस। बहुत सारी चीजें, आपकी प्लास्टिक के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक्स की आप बहुत सारी चीजें यूज लेते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या जो है हम इनको यूजेस में लाते हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में, हाउस होल्ड यूजेस में। तो यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स हैं आपके जैसे यहां पर, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स के नाम लिख रखे हैं, ठीक है, उनकी केमिकल नेम लिख रखे हैं, है ना, उनके पॉलीमर्स लिख रखे हैं, मोनोमर्स लिख रखे हैं, ये उनके केमिकल नेम हैं। हो सकता है अभी आपको समझ ना आए क्योंकि थोड़े बड़े बड़े नेम हैं, ठीक है। आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, आपको मेन चीज याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म से आप प्लास्टिक के पॉलीमर्स तो जरूर याद रखें, ठीक है, और इनके यूजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहला है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिपेथैलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? आपका मोनोमर है जिसको हम बार बार रिपीट करके क्या बनाते हैं? पीईटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीईटी मतलब पॉलीइथाइलिन टेरापेथिलेट, ठीक है। क्या बनाते हैं? पॉलीइथाइलिन टेरापेथिलेट, जिससे हम क्या बनाते हैं? इसके यूजेस यहां पर दिए हुए हैं, जो कि है कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव्स। किस लिए? कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग्स, ठीक है, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस बॉटल एंड अदर फूड कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स हम इससे बनाते हैं और यूटेंसिल्स इससे बनाते हैं, बॉटल्स इससे बनाते हैं। बेवरेजेस बॉटल्स आपकी जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, कैंस वगैरह पीते हो, है ना, तो वो सारी चीजें हम किससे बनाते हैं? पीईटी से, है ना। पीईटी क्या है आपका? पॉलीइथाइलिन टेरापेथिलेट, ठीक है। क्या है आपका? पॉलीइथाइलिन टेरापेथिलेट, जिससे आप क्या बनाते हो? माइक्रोवेव कुकिंग और कार्बोनेटेड बेवरेजेस बॉटल्स एंड योर फूड कंटेनर्स, ठीक है। और क्या बनाते हो आप इससे? फूड कंटेनर्स, अलग अलग तरीके के फूड कंटेनर्स, ठीक है। सेकंड आ गया आपका इथाइलिन और इथीन, है ना। इथीन फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं। सो इथीन से क्या बनता है? हमारा मोनोमर है हमारा इथीन। इससे हमारा क्या बनता है? पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि HDPE, है ना। हाई डेंसिटी पॉलीथीन से आप क्या बनाते हो? पैकेजिंग बैग्स, है ना, फॉर पैकेजिंग, स्टोरेज, कोरोसिव हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल लाइक ब्लीचेस, एसिड्स, लिक्विड डिटर्जेंट्स, ये सारी चीजें हम किसमें स्टोर करते हैं? वी स्टोर देम इन हाई डेंसिटी पॉलीथीन। किसके अंदर स्टोर करते हैं हम इनको? हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या होती है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन? किससे मिलकर बनी होती है? इथाइलिन से और इथीन से, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पैकेज करते हो? क्या पैक करते हो, है ना। पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है, फॉर पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट कोरोसिव हाउस होल्ड मटेरियल, जैसे कि एसिड्स हो गए आपके, ठीक है, ब्लीचेस हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, और भी बहुत सारे केमिकल्स हो गए। ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो कि जिसकी वजह से ये जो है खराब नहीं होते, है ना, रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम आसानी से इनको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विनाइल क्लोराइड, है ना। क्या है? विनाइल क्लोराइड। इसको
पॉलीमर क्या है इसका, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। विनाइल क्लोराइड आपका मोनोमर है, उसको रिपीट कर दिया, क्या बन गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इससे क्या बना रहे हो, पीवीसी पाइप फॉर सैनिटरी फिटिंग्स। जो भी आपके नए नए घर बन रहे हो, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहां आप जाके देख सकते हैं, वहां पे जो भी पाइप फिटिंग होती है उसके अंदर हम क्या यूज लेते हैं, पीवीसी पाइप्स यूज लेते हैं, है ना। बड़े बड़े जो पाइप्स हैं वो सारे आपके क्या है, पाइप्स हैं, जिसको हम सैनिटरी फिटिंग के लिए यूज लेते हैं और वाटर सप्लाई के लिए यूज लेते हैं, ना। वाटर पाइप्स आपके होते हैं, वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं, और सैनिटरी फिटिंग जहां से कि जो आपका फ्लश जो है निकल सके। ठीक है, वहां पे हम कौन से पाइप्स यूज लेते हैं, पीवीसी बहुत फेमस है, बार बार नाम आता है, पूछता भी है कौन से पाइप्स, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसके पॉलीमर का नेम है। इथाइलिन और इथीन, एक बार और वापस से क्या बनाते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में हम क्या बना रहे हैं, हमारे पॉली बैग्स, है ना, पॉलीथीन बैग्स जो भी आपके होते हैं, ग्रोसरी बैग्स, पैकेजिंग एंड फ्रोजन फ्रूट और ब्रेड, है ना। ब्रेड जिसमें आपका पैक होके आता है वो पॉलीथीन हो गया, कोई फ्रोजन फ्रूट हो गया, फ्रोजन फ्रूट या फिर फूड, है ना, नॉन वेज जो पड़ा रहता है ना फ्रिजेस में, तो वो सारा आप पॉलीथीन में पैक करते हो, पॉलीथीन बैग्स में। और ग्रोसरी बैग्स हो गए आपके, ठीक है, जो भी आप बाजार से खाना लेके आते हैं, बाजार से जो भी आप सब्जी वगैरह लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, वो सब किस में रखते हैं, हम पॉली बैग्स में यूज लेते हैं। तो वो आपके कौन से पॉली बैग्स हो गए, लो डेंसिटी पॉलीथीन। कौन सी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो जब भी आप अब घर में पॉलीथीन उठाओ तो उसको आप बोल सकते हो, आपको याद आएगा कौन सी पॉलीथीन है, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है। और एक होती है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसमें आप केमिकल्स स्टोर करते हो। एक हो गई आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसमें आप पॉली बैग्स और जो भी आपका डिस्पोजल सामान होता है वो लेते हो। ठीक है, याद रहेगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट है आपका पॉलीप्रोपाइलीन और प्रोपीन, है ना। पॉलीप्रोपाइलीन और प्रोपीन बोल दें, इसका शॉर्ट है पीपी यानी पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, क्या हो गया आपका पॉलीप्रोपाइलीन, यहां पे आपका प्रोपाइलीन और प्रोपीन, है ना, यहां पे है प्रोपाइलीन और प्रोपीन, यहां पे है पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, इसका मोनोमर हो गया। इसमें हम क्या बनाने में यूज लेते हैं, केचप बॉटल्स, योगर्ट कंटेनर, मेडिसिन बॉटल्स, ऑटोमोबाइल बैटरी केसिंग्स। ठीक है, केचप्स आते हैं आपके, केचप के जो प्लास्टिक के होते हैं, थोड़ी हार्ड प्लास्टिक होती है, या फिर आपके योगर्ट कंटेनर्स होते हैं, आइसक्रीम कंटेनर्स होते हैं, या फिर आपके वो होते हैं चिप्स के पैकेट्स। ठीक है, वो सब आपके किससे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन यानी कि पीपी से मिलके बने होते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका स्टाइरिलीन या फिर विनाइल बेंजीन। ठीक है, स्टाइरिलीन या विनाइल बेंजीन शॉर्ट फॉर्म है पीएस, पॉलीस्टाइरिलीन। इससे क्या बना रहे हो आप, थर्माकोल एज अ फॉर्म ऑफ पीएस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कप, पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फ्रेजाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर एंड टेलीविजन्स। ठीक है, इनकी पैकिंग आती है थर्माकोल के अंदर। जब भी आप कार्टून में रखते हैं तो साइड में आपको कवरिंग दिखेगी इसकी, है ना, जिससे कि वो जो आपकी अप्लायंस है, वो जो भी आपका मटेरियल है वो सेफ रहे, है ना, किसी भी धक्के वगैरह से कहीं ट्रांसपोर्टेशन में कोई स्क्रैचेस ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, वी यूज पीएस दैट इज पॉलीस्टाइरिलीन। ये आपका नया तरीके का प्लास्टिक है जिसको हम यूज लेते हैं एज अ थर्माकोल, है ना, थर्माकोल में इसको हम यूज में ले। अंडरस्टूड, आगे बढ़े, ये समझ आया, इसको नोट किया, इसको नोट भी करते चलें साथ के साथ, ताकि आप जो है आसानी से पढ़ सके, है ना, नोट कर सके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप इसको आसानी से पढ़ सकें। ओके, आगे बढ़े, चलिए। ये कुछ उस तरीके के प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, वो जो हमने अभी पढ़े उनके कुछ यूजेस हैं, जैसे पॉलीस्टाइरिलीन के, है ना, हमने देखा पैकेजिंग के लिए, और जो पॉलीस्टाइरिलीन है आपका वो हमने जो यूज लिया थर्माकोल के लिए लिया। यहां पे ये इसके लिए दे रखा है थोड़ा सा
को कवरिंग देखना पड़ेगा। पॉलीप्रोपाइलिन ये होता है, ठीक है। लो डेंसिटी हो गया जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, है ना, लो डेंसिटी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं यहां पे, पॉलीविनाइल क्लोराइड में कार्टून्स जो भी हैं आपके अपन बना रहे हैं उनसे, और हाई डेंसिटी में आप केमिकल्स स्टोर कर रहे हो, बॉटल्स हैं, और आपकी पॉलीइथाइलिन टेरापेथिलेट में आप क्या कर रहे हो, बॉटल्स वगैरह बना रहे हो, बेवरेजेस बॉटल्स, है ना, और आपकी वाटर बॉटल्स, ठीक है, अंडरस्टूड। पीवीसी में अपन जो है पाइप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। यहां पर ये एग्जांपल दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो है आपका लास्ट है, एक अलग तरीके का प्लास्टिक है जो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम का जो आपका प्लास्टिक है, ये अलग तरीके का प्लास्टिक है जिसको हम किसके लिए यूज लेते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स एंड कुकवेयर्स। ये इसका बहुत बड़ा यूज है और इसको हम इसके अंदर वाइडली यूज लेते हैं। क्या होता है आपका टेफ्लॉन? टेफ्लॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, है ना, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है, PTFE, है ना, ये आपका क्या है, इट इज योर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का केमिकल नेम है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका फॉर्मूला होता है आपका, इट इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, है ना। टेफ्लॉन कोटिंग को हम यूज लेते हैं किसके अंदर, नॉन स्टिक कुकवेयर्स के अंदर। कहां पे यूज लेते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स और पैन्स के अंदर, ठीक है, इसको बचाने के लिए ताकि जो है आपकी स्टिक ना हो, है ना। टेफ्लॉन डज नॉट स्टिक टू द मटेरियल इजीली एंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, आसानी से मेल्ट नहीं होता है, और जो भी आपका बर्तन है उसके अंदर जो भी सामान है उस पर आसानी से स्टिक नहीं होता है, विच मेक इट इफेक्टिव फॉर द यूज ऑफ पैन्स फॉर इजी यूज, है ना। इसको यही चीज, यही इसकी प्रॉपर्टी इसको इफेक्टिव बनाती है, कहां पर, कुकिंग और क्लीनिंग में, है ना। आसानी से इसको साफ भी कर सकते हैं और इसमें आसानी से आप कुक भी कर सकते हैं। टेफ्लॉन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक डिस्कवर्ड बाय द US कंपनी इन 1938, इसके जर्नल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो टेफ्लॉन आपका क्या है, इट इज यूज्ड इन कुकिंग पैन्स और कुकिंग वेयर्स के अंदर हम इसको यूज लेते हैं, इन व्हाट, मेनली इन योर नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स, ठीक है। नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स में हम इसको जनरली यूज में लेते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और भी हम उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अब जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क है आपको, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके लिए होमवर्क है, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्दी से लें ताकि वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकें, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। एक्सरसाइज जो आपकी 1 है उसमें से आप जो हैं अब लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट होने को आया है, तो आई होप आप एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सिर्फ प्रॉब्लम्स बची हैं, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, तो एक्सरसाइज 1 में से मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं आप उतने ट्राई कीजिए। कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है और वो आपको सबमिट करनी होगी गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।